उस्ताद किसकी कॉल बार बार काट रहे हो, उठाते क्यों नहीं हो? और मलक अनवर बार बार कालें कर रहा है। मैंने उसको बोला भी था कि 11 बजे के बाद तेरे पास आऊँगा। अब जिसको जुबान दी है पहले उसका जानवर तो बना लूँ। और बदतमीज़ बंदा है, मैंने कॉल अटेंड की तो गालियाँ बकेगा, मैं भी नहीं उठाऊँगा। तो छोड़ो हमें, ये क्या बदतमीज़ी है? दिलावर क्यों पकड़ा हमें? बदतमीजी तो तूने किया है उस्ताद अमजद। मलिक अनवर की कार ना उठाकर सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं आया तो हमें मजबूरन आना पड़ा। ये ज़्यादती है दिलावर, तू ठीक नहीं कर रहा, जाने दे मुझे। मैंने किसी को जुबान दी हुई है, 11 बजे के बाद मैं मलिक साहब के पास आ जाऊंगा। और चल तू जबान का बच्चा, मलिक साहब के हुक्म के आगे किसी की जबान की कोई हैसियत नहीं, समझा तू? छोड़ो हमें दिलावर, तुम अच्छा नहीं कर रहे। मैं तुझे बताता हूँ, बड़ा आया अच्छा क्या बच्चा। अब क्यों सर पकड़ के बैठे हैं खावर साहब? आप तो कह रहे थे बड़ा अच्छा कसाई मिल गया, जबान का पक्का है, वक्त पर आ जाएगा, अभी तक तो नहीं आया। तुम्हें क्या हो गया नजमा बेगम, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? अभी कुछ देर पहले उससे मेरी बात हुई है, वो कह रहा है मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। लगता है रास्ता भूल गया उसे, या फिर शायद किसी दूसरी दुनिया से तो नहीं आ रहा जो इतनी देर लगा रहा है। आखिर तुम्हें मसला क्या है? मैं पहले परेशान हूँ, तुम मुझे मजीद परेशान कर रही हो। जाओ जाके किचन संभालो। किचन को क्या संभालूं मैं? वहाँ कौन सा कोई गोश्त के थाल भरे पड़े हैं। देखो मेरी बात सुनो, मेरे अम्मी अबू और बहन भाई आने वाले हैं। अगर वक्त पर कुर्बानी ना हुई तो खाना भी नहीं बनेगा, तो क्या भूखे बैठे रहेंगे वो? भूखा नहीं मरने देता मैं उन्हें, घर में और भी बहुत कुछ है खाने को, और अगर थोड़ी सी देर होगी है तो कोई क़यामत नहीं आ गई। जाओ तुम अपना काम करो। सच्ची बात करो तो आपका दिमाग ही खराब हो जाता है। कर ले प्यार इसे चंदू, अभी ये अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जाएगा। जी जी मलिक साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। ले जी मलिक साहब, उठा कर ले आए अमजद कसाई को, बड़ी मैं कर रहा था बकरी की तरह। चल आगे लग। ओए काल नहीं उठाता तो मेरी, ले आओ इसे, ले आओ। मलिक साहब मैंने आपको कहा था कि 11 बजे के बाद आपके पास हाजिर हो जाऊंगा, फिर ये बंदे भेज के उठवाने की क्या जरूरत थी? हेलो जी खावर साहब, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। तो ये क्या कर रहे हो? बात तो करने देते मुझे। बकवास करता है। वाह मुंशी वाह, सही जड़ा है तूने थप्पड़, मेरा दिल खुश कर दिया। सबसे पहले इसका मोबाइल बंद कर ताकि किसी की कॉल ही ना आए। और देख भाई अमजद, सबसे बड़ी गलती तेरी ये है कि तूने मेरा हुक्म ही नहीं माना और मेरी कॉल भी नहीं उठाई। अब तू सबसे पहले मेरे जानवर बनाएगा, फिर तेरी जान छूटेगी। मलिक साहब ये आप ज्यादती कर रहे हैं, इसी के कम से कम उस्ताद पे तो हाथ ना उठाए। ओए अमजद, तेरा शिगिर्द तुझे और मार पड़वाएगा। ओए अब सुकून है बेटा, जब दो बड़े बोल रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। ओए इन्हें पानी शानी पिलाओ। उस्ताद अमजद, बस एक छोटा सा बड़ा जानवर है और एक बड़ा सा छोटा जानवर, देसी बकरा, और कुछ नहीं। ये सब तेरे साथ खड़े हैं, भागने नहीं देंगे तुझे। जी ठीक हो गया मलिक साहब, जो आपका हुक्म। कॉल उठा के उसने पूरी बात ही नहीं की, कुछ कह तो रहा था लेकिन समझ नहीं आई उसकी। अब इन बातों का वक्त नहीं बचा हमारे पास, घर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आप जाएं बाहर और कोई कसाई ढूंढ के लाएं। ईद के दिन कसाई कहाँ से मिलेगा? हर कसाई की एडवांस बुकिंग होती है, इस वक्त कोई नहीं मिलना बाहर, हमें उसी का इंतज़ार करना होगा बस। आप तो मायूसी होकर बैठ गए हैं, किसी मोहल्लेदार से पता करें। जमील भाई लोग ने भी तो कुर्बानी की है, शायद उनका कसाई फ्री हो गया हो। अब मिन्नतें ही करनी पड़ेंगी एक एक की। अमजद कसाई, तूने तो मुझे जलील ख्वार कर दिया, तो मिल तो सही, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुंशी, गाड़ी में अच्छा अच्छा गोश्त रखवा दिया है ना? जी जी मलिक साहब, मैंने अच्छा अच्छा गोश्त रखवा दिया है। मिनिस्टर इशफाक साहब को देना है, यही मौका था तल्लुकात बढ़ाने का। जी जी मुझे पता है। आए मलिक साहब। मलिक साहब बाकी का गोश्त हमने बना दिया है, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? अरे अमजद, बस यही 2-3 घंटे का काम था। अगर यही बात तू प्यार से मान लेता तो ना तेरी बेइज्जती होती और ना हमें परेशानी। आपको क्या परेशानी मलिक साहब, आपका काम तो हो गया, मसला तो मेरे लिए बन गया और मार अलग से पड़ी। ज्यादती कर दी मलिक साहब आपने। अब मेरा मोबाइल तो दे दें, लोग कॉल कर रहे होंगे। ओ मुंशी, मोबाइल दे उस्ताद अमजद का, बाकी ये ज़रा गुस्से का तेज़ है।
ओए हाथ पे कंट्रोल रखा कर मुंशी। अब तुम जाओ उस्ताद अमजद, बाकी ये कर लेंगे। मलिक साहब वो जानवरों की बनवाई तो दे दें, एक बड़ा है और एक छोटा, 30 और 10 मिला के 40,000 बनते हैं आपके। लो जी मलिक साहब, इन्हें तो अपने पैसों की पड़ी हुई है। जो आपसे बीमार जानवर 60,000 रुपये में लिया था, अभी तो 20,000 रुपये उसके देने इन्होंने। ये बहुत अच्छी बात बताई तूने, याद करा दिया। 20,000 वो हो गया और 20,000 इसको बाद में दे देंगे। ठीक है भाई अमजद साहब, निकलें, ईद के बाद मिलेंगे। मलिक साहब आप ये जुल्म तो ना करें, आप अपने पैसे काट के मेरे बाकी के पैसे तो दे दें। ईद के दिन मेरी पहली बिस्मिल्लाह है ये। ओए इज्जत से जाता है या वैसे भिजवाऊं जैसे बुलवाया था? ठीक है मलिक साहब, तो तुम्हें इज्जत रस नहीं है। चलो मलिक साहब आप ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं। चलो। वैसे बहुत गलत किया उस्ताद इन्होंने हमारे साथ। औजार निकाल के चला देते ना, हवा निकल जाती इन लोगों की। क्या खाक औजार निकालते, उन्होंने दूर से उड़ा देना था। मैं तो तुम्हारी वजह से चुप कर गया, तू बेचारा खाम खा में मारा जाता। ऐसे थोड़ी ना मारा जाता है उस्ताद जी, आप वहाँ इशारा करते, मैंने सीधा हो जाना था उन लोगों के साथ। और चुप कर, पहले भी तेरी वजह से मुझे दूसरा थप्पड़ पड़ा है। और बहुत ऊंचे दर्जे के लोग हैं, बहुत ऊपर तक पहुंचे इनकी। इनका जाना कुछ नहीं था, हमारा रहना कुछ नहीं था। चल अब देखते हैं आगे नसीब में क्या लिखा है। भाईजान ये जानवर है, जल्दी से बना दो, एक ही बकरा है। जितने पैसे मांगोगे मैं दे दूंगा। पहले बड़ी देर हो गई है यार। बात पैसों की नहीं है खावर साहब, बात टाइम की है। इसको बनाने लगा तो बहुत देर हो जाएगी, बंदे काफी इंतजार में हैं। यार मेरी मजबूरी है, समझो। बड़ी बात है अमजद, बड़ी बात है। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ तेरा, और तू अब आ रहा मुंह उठा के। खावर साहब आप गुस्सा ना करें, मेरी मजबूरी तो सुने पहले। मैं आपकी तरफ ही आ रहा था, लेकिन मलिक अनवर ने ज़बरदस्ती मुझे उठवा लिया, हमें मारा भी और अपने जानवर भी बनवाए। जब आपकी कॉल आई तो उसके मुंशी दिलावर ने मेरा मोबाइल छीन कर बंद कर दिया। अब तू नई कहानी ना डाल मुझे। तू है ही लालची बंदा, किसी और का जानवर बनाने चला गया होगा। तेरे साथ मैंने बात की थी और तुझे एडवांस भी दिया था। अब कसाई आ गया मेरा, मैं इसी से बनवाऊंगा। जाओ तुम लोग। किसने कहा कि बाकर कसाई आपका जानवर बनाएगा? मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हैरान होने की जरूरत नहीं है सेठ साहब, ये मेरे उस्ताद हैं और ये झूठ नहीं बोलते। पिछले साल मलिक अनवर ने मेरे साथ भी यही किया था। अब तो ये आपका जानवर मेरा उस्ताद ही बनाएगा। चल मैं चलते हैं, चल छोटे आजा। अच्छा उस्ताद जी। मेरे लिए तो कुर्बानी करना बड़ा मुश्किल हो गया है उस्ताद जी। अब आप भी कोई शफकत करो मेरे पे। परेशान ना हो खावर साहब, मैं हाजिर खिदमत हूँ। बस इतना कहूँगा कि कसाई भी इंसान होते हैं, बाकी जालिमों से अल्लाह पाक ज़रूर हिसाब लेंगे। चल नहीं, मैं बिस्मिल्लाह करें। बहुत शुक्रिया अमजद भाई। नजमा बेगम शरबत भेजो जल्दी से। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।